Hello everyone, the next topic in Java programming tutorial is methods in a class, and in this tutorial I will give you the example program using methods in a class. And in my previous video I have explained the meaning of methods. So if you haven't watched my previous video, first watch my previous video and then watch this video. So I'll quickly give an example. Okay, I'll write the example program. So अभी हम एक मेथड बनाएंगे, सिंपल सा प्रोग्राम, एकदम सिंपल सा. तो एक मैंने क्लास बनाई है जिसका नाम है सैम्पल. ठीक है, क्लास बनाने के लिए यू हैव टू राइट द क्लास कीवर्ड एंड क्लास का नेम मैंने यहाँ पे कैपिटल रखा है. ठीक है, अगर आप कैपिटल नहीं भी रखोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा. ओके, सो अब इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगी. एक क्लास के अंदर कितने भी मेथड्स हो सकते हैं. ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम बना रही हूँ मैं अभी फर्स्ट टाइम आपके लिए, तो इसके अंदर मैं एक ही मेथड बनाऊंगी. ओके, सो मेथड बनाने के लिए पहले आप क्या लिखते हो, एक्सेस मॉडिफायर. तो एक्सेस मॉडिफायर मैंने मान लो लिख दिया पब्लिक, और एक्सेस मॉडिफायर की वीडियो मैं अपकमिंग वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी वो टॉपिक. तो अभी फिलहाल मान लो कि पब्लिक मतलब इस मेथड को कोई भी आउटसाइड दी क्लास कॉल कर सकता है. ठीक है, पब्लिक. उसके बाद क्या लिखेंगे एक्सेस मॉडिफायर के बाद, रिटर्न टाइप. मान लो मेरा रिटर्न टाइप है वॉइड. ओके, वॉइड. देन डिस्प्ले मेरे मेथड का नाम है. ठीक है, डी मैंने स्मॉल रखा है. पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ये मेरे मेथड का नेम हो गया. पूरा सिंटेक्स, एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड का नाम. देन मेरी पैरामीटर लिस्ट, मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिख रही हूँ पैरामीटर लिस्ट में, ये एम्प्टी रखी है मैंने. अब हम इस मेथड को डिफाइन करेंगे. ठीक है, हर एक मेथड को आप क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हो, कोई भी मेथड विदाउट अ क्लास नहीं होता. क्लियर. अब मेथड को डिफाइन करने के लिए मेथड की कर्ली ब्रेसेस ओपन करोगे, उसके बाद आप कोड लिखोगे, जो भी आप इसके अंदर कोड लिखना चाहते हो. तो मैं एक सिंगल लाइन का कोड लिख रही हूँ, दैट आई वांट टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड. तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड. तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हेलो वर्ल्ड, कर्ली ये सेमी कॉलम्स आएंगे, और ये इस तरह से हमने प्रिंट कर दी एक लाइन. ठीक है, अब एक सिंगल लाइन का ही कोड है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगी. तो ये मेरी मेथड की डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन. ठीक है, और जावा में जब भी आप कमेंट्स लिखते हो तो इस तरह से आप लिख सकते हो. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई आपके मेथड की. अब मैंने क्लास को क्लोज कर दिया. ठीक है, एक क्लास है सैम्पल, उसके अंदर एक ही मेथड है डिस्प्ले. आप कितने भी मेथड्स बना सकते हो. क्लियर. अब हम एक और क्लास बनाएंगे फॉर मेन मेथड. तो ये मेरी क्लास का नाम मैंने रख दिया टेस्ट. ठीक है, अब इसके अंदर मैं मेन मेथड बनाऊंगी. अच्छा, एक और चीज, मेन मेथड एक ही होता है पूरे प्रोजेक्ट में, पूरे प्रोग्राम के अंदर. ये मेरा पूरा प्रोग्राम है, तो जो मेन मेथड होता है, अभी मैंने क्या बोला कि आपके क्लास में कितने भी मेथड्स हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो मेन मेथड होता है वो एक ही होता है. ओके, मतलब आपने एक क्लास बनाई है सैम्पल, उसमें 10 मेथड्स हैं, लेकिन जो मेन मेथड है वो एक सिंगल मेथड ही, वो एक ही होगा, दो नहीं हो सकते, दो मेन मेथड्स नहीं हो सकते. और दूसरी चीज, जिस भी क्लास में आप मेन मेथड बनाते हो वो उसी अपने प्रोग्राम को उसी के नाम से सेव करना होता है. जैसे कि मैंने क्लास टेस्ट के अंदर मेन मेथड बनाऊंगी, तो ये प्रोग्राम कैसे सेव होगा, टेस्ट डॉट जावा से. ठीक है, आपके प्रोग्राम के अंदर 10 क्लासेस हैं से सपोज. अब उन 10 में से किसी एक क्लास में मेन मेथड होगा. ठीक है, क्योंकि एक ही मेन मेथड होता है, तो उन 10 में से किसी एक क्लास में मेन मेथड होगा. जिस भी क्लास में मेन मेथड होगा आपका प्रोग्राम उसी क्लास के नेम से ही सेव होगा. मान लो 10 में से वो एक क्लास का नाम, जिस क्लास में मेन मेथड है उसका नाम है टेस्ट, तो आपका प्रोग्राम सेव होगा टेस्ट डॉट जावा से. क्लियर. तो अब मैं एक और क्लास बना रही हूँ. मेरे प्रोग्राम में 2 क्लासेस हैं, एक क्लास में मेथड है, दूसरी क्लास में मेन मेथड है. ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेरे मेथड का नाम, स्ट्रिंग args एंड क्लोज. अब मेन मेथड ओपन होगा. ओके, अब क्या करना है, मुझे इस मेथड को कॉल करना है मेन मेथड में. ठीक है, जो भी आपके एग्जीक्यूशन कंपाइलर स्टार्ट करता है वो हमेशा मेन से एग्जीक्यूशन होती है. क्लियर. तो अब आप चाहते हो कि डिस्प्ले मेथड कॉल हो. कॉल का मतलब क्या हुआ, मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, कॉलिंग मीन्स यू वांट दिस मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड. ओके, यू वांट दिस मेथड टू कॉल. अब कॉल करना है. क्लियर. अब ये मेथड जो है ये इस क्लास का पार्ट है, सैम्पल क्लास का पार्ट है, लेकिन आप कॉल करवाना चाहते हो इस मेथड को आउटसाइड दी क्लास. ठीक है, डिस्प्ले मेथड को हम सैम्पल क्लास के बाहर कॉल करवाना चाहते हैं. क्लियर. मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपका जो मेथड है
वो किसका पार्ट है, सैम्पल क्लास का पार्ट है। लेकिन आप इस मेथड को जब कॉल करवाना चाह रहे हो वो यहाँ करवाना चाह रहे हो, मतलब इस मेथड को आप आउटसाइड दी क्लास कॉल करवाना चाह रहे हो। तो जब हमें आउटसाइड दी क्लास कॉल करवाना है तो हम डायरेक्टली कॉल नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डॉट ऑपरेटर से इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास नेम यानी कि सैम्पल, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, मैंने ओबीजे रख दिया, इक्वल टू न्यू ऑपरेटर होता है, ठीक है, न्यू सैम्पल और सेमीकोलन, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब आप इस मेथड को कॉल कर सकते हो कैसे, ओबीजे डॉट डिस्प्ले और सेमीकोलन। जब आप कॉल करते हो तो सेमीकोलन आता है, डिफाइन करते हो तो सेमीकोलन नहीं आता है। यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, कॉलिंग हो रही है, ठीक है। और फिर मेन मेथड क्लोज और क्लास भी क्लोज, क्लियर। तो इस तरह से ये आपका प्रोग्राम बन गया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या होगा, कंपाइलर जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा वो हमेशा एग्जीक्यूशन, जब भी C++ में भी एग्जीक्यूशन होती है वो हमेशा मेन मेथड से ही स्टार्ट होती है। तो कंपाइलर सबसे पहले मेन मेथड में ही आता है और उसने देखा कि एक ऑब्जेक्ट बना है क्लास का, और जैसे ही वो इस लाइन पे आएगा obj.display, तो कंपाइलर किसके पास जाएगा, इसकी डेफिनेशन के पास जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे मेथड कॉल हो रहा है, दैट मीन्स कॉल करने का मतलब क्या है कि आप इस मेथड के पास जाओ और इस मेथड में जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दो, रन कर दो उसको। तो कंपाइलर देखेगा obj.display सेमीकोलन, वो जाएगा डायरेक्टली इस मेथड पे और जो भी लिखा होगा उस मेथड के अंदर उसकी बॉडी में वो सब एज इट इज कर देगा एग्जीक्यूट। तो यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। इस तरह से आप अपने मेथड्स बनाते हो किसी भी क्लास में। अब मान लो कि मेरा ये मेथड स्टैटिक होता, पब्लिक वॉइड स्टैटिक डिस्प्ले, ठीक है, मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख देती, मान लो स्टैटिक, पब्लिक वॉइड स्टैटिक डिस्प्ले। जब भी मेरा मेथड स्टैटिक बन गया तो क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सैम्पल डॉट डिस्प्ले कर सकते थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप कोई मेथड को या वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हो, देन उसको कॉल करते टाइम आउटसाइड द क्लास यू डोंट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, यू कैन डायरेक्टली कॉल दिस मेथड यूजिंग द क्लास नेम। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर मैं डायरेक्टली लिखती सैम्पल डॉट डिस्प्ले। तो इस तरह से आप अपनी क्लास में, इस क्लास में मैं 10 मेथड्स भी बना सकती थी, ठीक है। लेकिन आपके इस पूरे प्रोग्राम में कितनी भी क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन जो मेन मेथड है वो एक ही होगा, और जिस क्लास में मेन मेथड एग्जिस्ट करेगा आप अपने प्रोग्राम को उसी नाम से सेव करोगे। मतलब ये प्रोग्राम सेव होगा test.java से। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं एक और प्रोग्राम बनाऊंगी, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग मेथड्स। ओके, सो प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो।